प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान का सिलसिला आज की दुनिया में गुफ्तगू पेश खिदमत है। मौजू है ई फाइलिंग और गुफ्तगू फरमा रहे हैं अनवर हुसैन निहाल। आज का इंसान दरअसल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जिंदगी गुजार रहा है। कंप्यूटर और इंटरनेट ने आज के इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर अपना भरपूर असर डाला है। इसने मवासलात के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज के दौर में इंसान तकरीबन अपने हर काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल ही कर रहा है। ज़रूरत की कोई भी चीज़ बाजार से मंगवाना हो, खरीदो फरोख्त के मामलात हों, दोस्तों के साथ वक्त बिताना हो, पैगाम रसानी हो या किसी को कोई कागजात या तस्वीरें भेजना, ये सब आज इंटरनेट के ज़रिए ही किया जा रहा है। एक ज़माने में खबरों से बाखबर रहने के लिए सुबह के वक्त न्यूज़ स्टैंड पर जाना पड़ता था या फिर हाकर का इंतज़ार होता था, लेकिन आज एक या दो क्लिक्स पर मुकामी और बैनुल अक़वामी खबरें हासिल की जा सकती हैं। कागजात और दस्तावेज़ात से मुतल्लिक़ तमाम तर मामलात आज सॉफ्टवेयर पर मुंतकिल हो चुके हैं। एक ज़माने में दफातर में फाइलों का अनबार लगा हुआ होता था। किसी एक दस्तावेज़ को तलाश करने के लिए घंटों का वक्त लगता था, लेकिन जूं जूं ज़माने ने तरक्की की और जब इंसान कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ गया, तब से ये तमाम दस्तावेज़ात और कागजात, किताबें, रसाइल, जितना भी लिटरेचर है, सब सॉफ्टवेयर पर मुंतकिल हो गया और ई फाइलिंग के दौर का आगाज़ हुआ, जिसने इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के साथ साथ इन दस्तावेज़ात को महफूज तर भी बना दिया है। ई फाइलिंग और ऑफिस ऑटोमेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसने रोज़मर्रा के सरकारी व गैर सरकारी कामों को मौसर अंदाज में अंजाम देने के काबिल बनाया है इंसान को। इस निज़ाम के तहत कागज़ के बगैर दफ्तरी उमूर की अंजामदही हो सकती है, जिसके लिए हर दस्तावेज़ की डिजिटल कापियाँ बनाई जाती हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नाकाबिल यकीन तरक्की है जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में उभर कर बिल्कुल सामने आया है। ऐसा इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने दफ्तरी इंतज़ामिया के रोज़ाना के कामों पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। ईमेल्स ने मेमो की जगह ले ली है, मुश्तरका ड्राइव्स ने फाइलिंग कैबिनेट को ख़त्म कर दिया है और बायोमेट्रिक्स ने मुलाजमीन की टाइम शीट स्टैंपिंग की जगह ले लिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुआशरे को सनती दौर से नेटवर्क के दौर तक आगे बढ़ाया। इसने इंसानी ताल्लुकात, कारोबार, तालीम, सेहत समेत तमाम शोबों में काम के तरीक़ेकार को यकसर बदल दिया। किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात के हुसूल के लिए जगह और वक्त जैसे रिवायती पाबंदियों से आज़ाद कर दिया। आज दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाली किताब का मुतालिया घर बैठकर अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर किया जा सकता है। इसके अलावा ई कामर्स को फ़रोग़ भी ई फाइलिंग की बदौलत ही मिला है। अगर हम तलबा की बात करें तो तलबा जिस्मानी या वक्त की पाबंदियों के बगैर दुनिया में कहीं से भी लाइब्रेरियों, इंसाइक्लोपीडिया, आर्ट गैलरियों, खबरों, मज़ामीन और जितने भी मालूमाती ज़राए हैं उन तक रसाई के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं और उन्हें इंटरनेट पर ये तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं और तमाम मालूमाती दस्तावेज़ात PDF, MS वर्ड, JPG और दीगर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आसानी के साथ हासिल होती हैं। सरकारी महकमों में हर किस्म की दस्तावेज़ात होती हैं जिनका रिकॉर्ड रखना लाजमी होता है। बाज़ औक़ात रिकॉर्ड को नुकसान पहुँचने से या कहीं गुम हो जाने से इन महकमों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान से बचने और कागजात को महफूज करने के लिए माहिरीन ने ई फाइलिंग और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम मुतारिफ कराया ताकि सरकारी रोज़मर्रा के कामों को बेहतर अंदाज में मौसर तरीके से बर वक्त मुमकिन बनाया जा सके और पब्लिक सेक्टर में कागजात के बगैर दफ्तरी माहौल को आगे बढ़ाया जा सके। इस सॉफ्टवेयर का बुनियादी मकसद खत व किताबत तक रसाई डिजिटल तरीके से 24 घंटे यकीनी बनाना है। इस निज़ाम के तहत हर सरकारी दस्तावेज की डिजिटल कापियां बनाई जाती हैं और सिस्टम पर अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा ये कापियां क्लाउड सर्वर पर भी महफूज होती हैं ताकि मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए इन तक रसाई मुमकिन हो। ई फाइलिंग दरअसल एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत महीनों का काम घंटों में तेजी के साथ बगैर किसी गलती के
انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس سے ڈیٹا کو ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں بغیر کسی غلطی اور انسانی مداخلت کے منتقل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے روزمرہ کے دفتری کاموں کو محفوظ طریقے سے انجام دینے، دستاویزات کو منظم انداز میں جمع کرنے میں مدد ملتی ہے، اور کام کا عمل اور طریقہ کار بہتر اور خودکار بن جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اب ای فائلنگ اور آفس آٹومیشن کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے۔ مختلف اداروں اور محکموں نے اپنے امور کی انجام دہی کے سلسلے میں ای فائلنگ کو متعارف کرایا ہے اور کرا رہے ہیں، جو ایک بہترین اقدام ہے۔ اس نظام سے نہ صرف اہم نوعیت کے دستاویزات محفوظ ہوں گے، بلکہ کئی دنوں میں انجام پانے والا کام گھنٹوں میں بغیر کسی غلطی کے شفاف انداز میں مکمل ہوگا، کیونکہ اس سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا، جبکہ بدعنوانی، غیر ضروری تاخیر اور ناقص ٹریکنگ میں کمی آئے گی۔ فائلوں کا انتظام بہتر انداز میں ہو سکے گا اور مناسب چیک اینڈ بیلنس کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ سرکاری اداروں کے درمیان معلومات کے بہاؤ میں مدد ملے گی۔ ابھی آپ صبح پاکستان کا سلسلہ آج کی دنیا میں ای فائلنگ کے موضوع پر انور حسین نہال سے گفتگو سن رہے تھے۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان گلگت کی۔